हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही स्पंजी सुपर सॉफ्ट ढोकले की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही जालीदार बनता है। बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार होगा और देखें, इस तरीके से प्रेस करने के बाद भी वापस से अपने शेप में आ जाता है और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार मैंने बनाकर इसे तैयार किया है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक बर्तन ले लेना है, उसमें अच्छे से भरकर आपको 2 कप बेसन नापकर अच्छे से ले लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी डाला है। हल्दी आप ज़्यादा नहीं डालें, मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है तो आप भी बहुत थोड़ा ही डालिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे अलग से बर्तन में 1 कप दही लिया है और उसके साथ ही मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का 1 कप पानी डाला है। इसे अच्छे से आपको मिलाकर एक छाछ तैयार कर लेना है। ध्यान रहे कि 2 कप बेसन के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप दही और 1 कप पानी का इस्तेमाल किया। इसे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है देर तक, ये कोई भी इसमें लम्प्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा आपका छाछ तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद हमने एक बार बेसन में मिला लेना है, हल्दी जो हमने डाला था अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर एक बार से आपको पूरा छाछ नहीं डालना है, इसमें 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा आप करके डालिएगा। थोड़ा सा आपको डालना है और फिर इसको मिक्स करते जाना है। अगर एक बार में आप सारा छाछ अपना डाल देंगे बेसन में तो लम्प्स हो जाएगा इसमें, जो आपको फिर मिक्स करने में, लम्प्स हटाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो देखें, हमने जब थोड़ा थोड़ा करके डाला है तो यहाँ पे कितना स्मूथ सा क्रीमी सा हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा और डालेंगे और जितना है आपको सारा ही डालना है, कुछ बचा कर नहीं रखिएगा। फिर आपको ध्यान रहे कि आपको इसे हैंड बीटर से ही अच्छे से देर तक फेंटते रहना है, मशीन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और इसे आपको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने क्लॉकवाइज घुमाया फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटते रहना है। उसके बाद इतना करने के बाद हम इसे साइड कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे केक टिन लिया है, उसमें अच्छे से आपको ऑयल ग्रीस कर लेना है सारे साइड्स में, बीच में अच्छे से। फिर इसे भी आप साइड कर दीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी डेगची लिया है जिसमें हमें ढोकले को स्टीम करना है। तो उसमें मैंने यहाँ पर 2 गिलास भर के पानी डाला है। बस आपको इतना डालना है कि आपका जो ढोकले का बर्तन हो उसमें पानी टच नहीं करना चाहिए, थोड़ा नीचे ही रहना चाहिए। उसके बाद आपको एक स्टैंड डाल देना है क्योंकि उससे हाइट मिलेगा। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप एक कटोरा भी डाल सकते हैं। उसे ढककर आपको बॉईल आने देना है। फिर जब पानी में बॉईल आ जाएगा तब आपको फाइनल स्टेप करना है। इससे पहले आपको सारा प्रिपरेशन कर लेना है। आपके केक टिन में भी अच्छे से ऑयल हो जाना चाहिए और पानी भी बॉईल आ जाना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे अपने बेसन मिक्स में 1 टीस्पून नमक डाला है। इसे अच्छे से हम एक बार फिर से फेंट लेंगे ताकि हमारे बेसन में नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। आप ढोकले के बैटर को जितना फेंटेंगे आपका ढोकला उतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी निकलेगा। फिर मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून 1/2 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर लिया है। आपको यहाँ पे सोडा नहीं लेना है, मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, आप भी बेकिंग पाउडर ही डालेंगे। और साथ ही में मैंने यहाँ पे 1 सैशे इनो का लिया है। उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत से ही आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जैसे ही मिक्स करेंगे आप देखेंगे आपका बैटर फूलना शुरू हो जाएगा। देखें इस तरीके से कितना उठ सा गया है, देखें। उसके बाद आपको तुरंत से ही इसे केक टिन में डालना है। यहाँ पानी में भी बॉईल आ चुका था और आपको तुरंत से ही इसे स्टीम होने के लिए रख देना है। मैंने यहाँ स्पून के मदद से इसे सेंटर में कर दिया है ताकि इसे हर तरफ से इवनली हीट मिले। उसके बाद आपको इसे जल्दी से ढक देना है। ढक के 5 से 7 मिनट के लिए आपको इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से स्टीम बनने देना है। हाई फ्लेम पे इसे कुक कीजिएगा। उसके बाद करीबन 20 मिनट के लिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे कर दीजिएगा, लो नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे आप इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो 20 मिनट में स्पून डालकर या टूथपिक डालकर आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपका टूथपिक क्लीन आए तो आपका ढोकला तैयार है। अगर 20 मिनट में कुक ना हुआ हो तो आप 5 से 10 मिनट के लिए और पका सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल डाला है। उसे अच्छे से मैंने गर्म करके फ्लेम को लो कर दिया था और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून राई डाला है।
1 टीस्पून मैंने हींग डाला है और यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्च को स्लिट करके डाल दिया है और मैंने 5 से 7 कड़ी पत्ता डाला है। ये सबको अच्छे से आप चटका लेंगे। चटकाने के बाद यहाँ पे आपको 2 से ढाई कप के करीब पानी डालना है और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून चीनी लिया है, वो डाला है और आधा नींबू का रस मैंने पूरा अच्छे से इसमें निचोड़ दिया है। के बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाला है। ये सब डालने के बाद आप हाई फ्लेम पे पानी को बॉईल आने देंगे। बस आपको इसमें ज़्यादा बॉईल नहीं लाना है, बस इतना हो कि आपका जो चीनी है वो सारा अच्छे से घुल जाना चाहिए। उसके बाद आप गैस फ्लेम बंद कर दीजिएगा और यहाँ देखिए बहुत ही चटपटा खट्टा मीठा हमारा ढोकले का पानी बनकर तैयार है। तक हमने ढोकले का खट्टा मीठा पानी तैयार कर लिया है। यहाँ हमारा ढोकला भी रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब आपको एक नाइफ के मदद से इसके साइड्स को छुड़ा लेना है। ध्यान रहे कि गरम-गरम में आप ना करें, नहीं तो ये अच्छे से बाहर नहीं आएगा। आप इसे रूम टेम्परेचर पर आने ही दें। फिर आपको एक प्लेट पे लेके इसे अच्छे से पलट देना है। के बाद आपको इस तरीके से टैप करना है। टैप करेंगे तो आपका ढोकला बहुत ही ईज़िली बाहर आ जाएगा। देखें यहाँ पे कितना सॉफ्ट हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल स्पॉन्जी बना है। तो इसे हम कट कर लेंगे। आपको इसी तरीके से इसे कट कर लेना है। मैंने यहाँ ढोकले को स्क्वायर शेप दिया है, तो स्क्वायर शेप के लिए आप इसी तरीके से कट कीजिएगा या आपको सर्किल ढोकला कट करना हो तो या तो आप कटोरे में ढोकले को बना सकते हैं या नहीं तो इस तरीके से बनाने के बाद आप ग्लास से इसे कट कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमारा कितना जालीदार ढोकला बनकर तैयार हुआ है और कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बना है। देखें मैंने इसे इतना प्रेस किया है और ये वापस से अपने शेप में आ गया है और बिल्कुल जालीदार बना है। हमने इसे कोई रेस्ट पे नहीं छोड़ा, इंस्टेंट ही इसे बनाकर तैयार किया है। देखें कितना फ्लफ़ी बना है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। आप मेरी इस रेसिपी को बनाएँगे तो इंशाल्लाह आपका भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसके बाद आपको एक डिश लेना है और उसमें एक-एक ढोकला आप रखते जाएँगे इस तरीके से। उसके बाद जो हमने पानी खट्टा-मीठा, तीखा पानी बनाकर तैयार किया था, वो आपको इस पे डालना है। अच्छे से डालना है, जितना पानी अब्ज़ॉर्ब करेगा, उतना अच्छा आपका ढोकला हो जाएगा। नहीं तो ढोकला आपका बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा थोड़े वक़्त के बाद। तो इसीलिए पानी अच्छे से डालना बहुत ज़रूरी है ढोकला में। तो देखें यहाँ रेस्टोरेंट से भी बेहतरीन बनकर आपका ढोकला घर पर तैयार है। आप सब इसे ज़रूर से ट्राई करें। मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।